नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल साइंस मैजिक क्लासेस में। आज अपन 12th क्लास की केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का एक पार्ट लेकर आए हैं। अपना जो ऑर्गेनिक का बेंच है अपनी केमिस्ट्री के अंदर अपन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको आपको पूरा विशेष ध्यान से रटने से नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप रटना चाहते हो तो रटने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। तो आज आपको इस क्लास के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक एग्जाम्पल की रूप में आपको पूरा समझाया जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन अपनी केमिस्ट्री का टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आओ अपन अपनी केमिस्ट्री का जो टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो एरीन वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हेलो एल्केन की कि हेलो एल्केन है हेलो एल्केन। सबसे पहले अपन बात करेंगे हेलो एल्केन। ये जो हेलो एल्केन है ये अपना टॉपिक हेलो एल्केन का। सबसे पहले हेलो एल्केन के अंदर अपन बात करते हैं कि हेलो एल्केन बोलते किसको है। क्या हेलो एल्केन है वो बोलते किसको है, किसे हेलो एल्केन कहा जाता है। तो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन है अपन कहेंगे कि जब एल्केन से अपन कहेंगे कि जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को किसको हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर क्या कर देंगे अपन, हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर अपन कह देंगे कि जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर कोई हेलोजन समूह, कौन हेलोजन समूह जोड़ा जाता है। कौन जोड़ा जाता है, हेलोजन समूह जोड़ा जाता है या हेलोजन परमाणु जोड़ा जाता है। हेलोजन परमाणु जोड़ा जाता है तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर अपन हेलोजन समूह जोड़ते हैं या कोई हेलोजन परमाणु जोड़ते हैं तो उसे अपन हेलो एल्केन कहते हैं। ये अपना हेलो एल्केन होता है। तो बोले सर आप इसे बताओ कि हेलो एल्केन को कुछ रिएक्शन द्वारा या एग्जाम्पल द्वारा समझाओ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो अपन देखते हैं कि मान लो मेरे पास कोई एल्किल समूह है जिसके साथ कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ा है। मैं इसमें से क्या करूंगा कि इसमें से मैं हाइड्रोजन परमाणु को हटा दूंगा। क्या कर दूंगा, हाइड्रोजन परमाणु को हटा दूंगा। अपन एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, अपना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें एक एक चीज को आप क्लियर करेंगे कि अपना हेलोजन यानी हाइड्रोजन परमाणु को इसमें से हटाकर कोई हेलोजन परमाणु को मैं जोड़ दूं। ठीक है, तो यहां से अपने एल्किल समूह से हाइड्रोजन परमाणु को मैं हटा दूंगा और हेलोजन परमाणु जोड़ दूंगा। तो मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन परमाणु को मैंने यहां से हटा दिया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया, हेलोजन परमाणु जोड़ दिया। तो यहां पर बच्चों ये तो एल्किल समूह अपना क्या है, एल्किल समूह। कौन सा समूह है, एल्किल समूह है। आर यहां पर जो दे रखा है ना आर, वो अपना एल्किल समूह है और यहां पर जो अक्ष है ना अक्ष, वो अपना हेलोजन समूह है। कौन है, हेलोजन समूह। ये अपने हेलोजन है। आर यहां पर एल्किल समूह और अक्ष यहां पर हेलोजन समूह है। बोले सर आप हेलोजन समूह बार बार करते हो, हेलोजन समूह होते कौन कौन से। तो अपने हेलोजन समूह है वो होते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ये अपने क्या है, हेलोजन समूह है। यानी इसकी जगह अपन जो एक्स है यहां पर अपन फ्लोरो जोड़ सकते हैं, क्लोरो जोड़ सकते हैं,
ब्रोमो जोड़ सकते हैं, आइडो जोड़ सकते हैं। ये अपने क्या है, हेलोजन समूह है। तो हेलो एल्केन के अंदर अपन जब बात करने जा रहे थे तो सीधा सा कॉन्सेप्ट अपना क्या था कि हेलोजन में यानी एल्किल समूह होगा, उसमें से अपन को हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर हेलोजन समूह को जोड़ना होता है। ठीक है, वो अपनी हेलो एल्केन कहलाती है। वो अपनी क्या कहलाती है, हेलो एल्केन कहलाती है। चलो इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल की जब अपन बात करें तो एग्जाम्पल के अपन कहेंगे, जैसे मैंने लिख दिया CH3, क्या लिख दिया, CH3, और CH3 के साथ मैंने यहां पर जोड़ दिया Cl, क्या जोड़ दिया, Cl। यहां पर R अपना एल्किल समूह हो गया, CH3 है वो R हो गया एल्किल समूह, और Cl है यहां पर वो अपना हेलोजन समूह हो गया। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कि बताओ सर इसके अंदर अपन बात करने जाएं तो अपन कहेंगे कि इसके अंदर जो ये नाम इसका क्या लिखोगे, तो आप बताओ CH3 को आप क्या लिखते हो। एक कार्बन की यदि श्रृंखला है तो एक कार्बन की श्रृंखला को अपन मेथेन बोलते हैं, और Cl जुड़ा तो क्या बन जाएगा, क्लोरोमेथेन। क्या बन जाएगा, क्लोरोमेथेन बन जाएगा, क्लोरोमेथेन। क्या बन जाएगा, क्लोरोमेथेन। बोले सर कोई एक एग्जांपल और बताइए, तो अपन लिख देते हैं CH3Br, यहां पर जोड़ देते हैं CH3Br, तो अपन बोल देंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन। बोले सर आप एक ही कार्बन को क्यों बता रहे हो मेथेन मेथेन, तो दो कार्बन को ले लो, जिससे मैंने जोड़ दिया C2H5, यहां पर मान लो मैंने I जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, I जोड़ दिया, तो ये भी तो हेलोजन समूह है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर आइडो। क्या, आइडो, आइडो एथेन। बोले सर दो कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, दो कार्बन को एथेन बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा, आइडो एथेन बन जाएगा। ये अपना हेलो एल्केन थी, क्या थी अपनी, हेलो एल्केन थी, कि जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर अपन हेलोजन समूह जोड़ देंगे तो इसको अपन हेलो एल्केन कहेंगे। अपन हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन समूह जोड़ दिया तो अपने हेलो एल्केन बन गए। तो बोले सर अब अपन आगे की बात करो, तो आगे की अपन बात करने जब जाएंगे तो सबसे पहले अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, हेलो एल्केन के वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। तो चलो अपन वर्गीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण यानी इसका अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो वर्गीकरण है तो अपन बोलेंगे कि वर्गीकरण किसके आधार पर करोगे, तो सबसे पहले अपन वर्गीकरण करेंगे हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो चलो अपन सबसे बात करते हैं कि सबसे पहला जो वर्गीकरण होगा, क्या होगा, सबसे पहला वर्गीकरण होगा वो होगा हेलोजन परमाणु की, किसकी, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। बोले सर सबसे पहले वर्गीकरण करोगे आप हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। बोले सर संख्या के आधार पर हेलोजन परमाणु का वही है क्या कि वो आप जोड़ते हो एक, अगर एक हेलोजन समूह जुड़ा हो तो दो हेलोजन समूह जोड़ दिए, तो तीन हेलोजन समूह जोड़ दे तो चार हेलोजन समूह जोड़, हाँ बिल्कुल वही। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जब आप इसका वर्गीकरण करने जाओगे तो अपन पहला होगा मोनोहेलाइड, यानी अगर एक हेलोजन समूह जुड़ा है तो उसको बोलेंगे अपन मोनोहेलाइड। क्या बोलोगे, मोनोहेलाइड। यदि दो जुड़े होंगे तो क्या बोलोगे, डाईहेलाइड। क्या बोलोगे, डाईहेलाइड। यदि तीन जुड़े होंगे तो क्या बोलोगे, ट्राईहेलाइड। क्या बोलोगे, ट्राईहेलाइड। चार जुड़े होंगे तो क्या बोलोगे, ट्रेटाहेलाइड। बोले सर ऐसे तो अपन कितने भी जोड़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल कितने भी जोड़ सकते हो, लेकिन कितने नाम लिखते जाए, मोनो लिख दिया, डाई लिख दिया, ट्राई लिख दिया, ट्रेटा लिख दिया, तो सर अगर ऐसे तो बहुत सारे जुड़े हुए तो अपन ऐसे लिखते जाएंगे। बिल्कुल अगर कितनों के लिखे तो आप क्या करोगे, आप लास्ट में लिख दोगे पॉलीहेलाइड। क्या लिख दोगे, पॉलीहेलाइड। जब चार से ज्यादा यदि हेलाइड समूह जुड़े हो तो अपन उसको पेंटा, हेक्सा, हेप्टा से नहीं लिखेंगे, अपन सीधा क्या लिख देंगे,
पॉलीहेलाइड लिख देंगे उनको। क्या लिख देंगे? पॉलीहेलाइड। तो चलो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि वर्गीकरण की बात की। वर्गीकरण अपने सबसे पहले हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर किया। किसके आधार पर किया? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के? पहला पड़ा मोनोहेलाइड, दूसरा पड़ा डाइहेलाइड, तीसरा ट्राइहेलाइड, टेट्राहेलाइड और पॉलीहेलाइड। अब अपन इन सबको अलग अलग पढ़ते हैं एग्जाम्पल सहित। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन मोनोहेलाइड की। किसकी बात करते हैं? मोनोहेलाइड। बोलो सर इसमें तो मुझे आता है, इसको बताओ। बोलो इसका जो सर होगा ना, इसमें एक हेलोजन समूह जुड़ा होगा। शाबाश। तो अपन बात करेंगे कि जब हेलो एल्केन में क्या, जब हेलो एल्केन में, जब हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या, जब हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, जब हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या एक हो। कितनी हो? एक। हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? एक हो। तो इसको अपन बोलेंगे मोनोहेलाइड। क्या बोलेंगे? मोनोहेलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोहेलाइड कहते हैं। जब किसी हेलो एल्केन में, क्या बोलेंगे कि जब किसी हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या, किसकी? हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? एक हो, तब इसको क्या बोलेंगे? मोनोहेलाइड बोलेंगे। बोले सर इसके एग्जाम्पल। तो आओ इसमें कौन सी बड़ी बात है, एग्जाम्पल में अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया CH3Br। क्या लिख दिया? CH3Br। देखो हेलो एल्केन है क्योंकि हेलोजन समूह जुड़ा है, और एल्केन समूह जुड़ा है तो इसको हेलोजन समूह बोलेंगे। हेलो एल्केन में कितने हेलोजन समूह? एक हेलोजन समूह। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमोमेथेन। जैसे अपन जोड़ दिया CH3Cl, तो क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। CH3Bi जोड़ दिया तो क्या बन गया? आइडोमेथेन। क्या बन गया? आइडोमेथेन। क्या बन गया? आइडोमेथेन बन गया। इस तरीके से यदि हेलोजन समूह की संख्या अगर एक जुड़ी है तो इसको अपन मोनोहेलाइड के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? मोनोहेलाइड के नाम से उसको जाना जाएगा। इनका जो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बताओ? एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ना, यानी इनका सामान्य सूत्र, जो हेलो एल्केन होती है ना, इनका सामान्य सूत्र बताओ क्या होता है? हेलो एल्केन के इनका सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है? CnH2n+2। यानी इनका जो होगा ना वो तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 की जगह क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक। और यहां पर कौन जुड़ जाएगा? एल्केन। क्योंकि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र, तो एल्केन का सामान्य सूत्र अपने पास ये होता है, अपन एल्केन के सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+2 होता है। अब यहां से अपन हेलो एल्केन में क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ देते हैं? हेलोजन समूह जोड़ देते हैं। तो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या बन जाएगा? अपन बोलेंगे कि हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होगा वो अपने पास बन जाएगा CnH2n+1 X। यानी कि यहां पर जो एक हाइड्रोजन को हटाकर, यानी दो में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक हेलोजन समूह जोड़ दिया, तो ये इनका क्या बन जाएगा? सामान्य सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सामान्य सूत्र बन जाएगा। तो ये अपनी क्या थी? मोनोहेलाइड था। क्या था? मोनोहेलाइड। अब अपन बात करेंगे दूसरा, अपने पास क्या पढ़ा? पहला अपने मोनोहेलाइड पढ़ा था, दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे? मोनोहेलाइड के बाद अपन बात करेंगे, देखो सबसे पहले अपन मोनोहेलाइड पढ़ चुके, अब अपन डाईहेलाइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डाईहेलाइड की। तो 2 नंबर पर अपन पढ़ेंगे डाईहेलाइड। क्या पढ़ेंगे? डाईहेलाइड।
अब इसका आंसर आप भी बता सकते हो। बोले सर इसका आंसर हम बता सकते हैं, तो दो फटाफट आंसर दो इसका। शाबाश, फटाफट आंसर दो कि डाई हेलाइड किसको बोलेंगे। इसमें क्या है कि अगर एक हेलोजन से जुड़ा था तो मोनोहेलाइड, अब दो जुड़े होंगे तो डाई हेलाइड। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जब क्या, जब हेलो एल्केन में, यानी अपन बोलेंगे कि हेलो एल्केन में, जब हेलो एल्केन में हेलोजन समूह या हेलोजन परमाणु, जब हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या, हेलोजन परमाणु की संख्या अपन कहेंगे कि हेलोजन परमाणु की संख्या होगी, वो कितनी होगी, दो। हेलोजन परमाणु की संख्या दो हो तब इसको डाई हेलाइड कहते हैं। तब क्या कहते हैं, इसको डाई हेलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई हेलाइड। इसको क्या बोलेंगे अपन, डाई हेलाइड कहते हैं। बोले सर ये तो बहुत सरल है। हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि एक जुड़ा तो मोनो, अब दो जुड़ गए तो डाई हेलाइड। तो चलो अपन एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने एक ये कार्बन की एक श्रृंखला लिखी, मैंने दो जोड़ने हैं तो मैंने ये जोड़ दिए। यहां पर मान लो Br जोड़ दिया, दूसरा यहां Br जोड़ दिया। अगला मैंने लिया और अगले में मैंने क्या किया, मान लो यहां पर Br जोड़ दिया और एक यहां पर Br जोड़ दिया। अगला लिया मैंने यहां पर और मैंने एक यहां पर Br जोड़ दिया और एक यहां पर Br जोड़ दिया। बोले सर ये क्या, कभी आप लगातार जोड़ रहे हो, कभी आप कॉर्नर पर जोड़ रहे हो, कभी एक ही कार्बन पर जोड़ रहे हो। हाँ तो इनको कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये फिक्स थोड़ी ना है कि अपन एक ही कार्बन पर जोड़े या दो कार्बन पर लगातार जोड़े या दोनों कॉर्नर पर ही जोड़े या एक कार्बन पर, कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। इनका कोई, तो इनके आधार पर भी अपन क्या पढ़ेंगे, अलग अलग। तो डाई हेलाइड भी पढ़ेंगे अपन कितने प्रकार के, तीन प्रकार से। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। तो आओ अपन डाई हेलाइड की बात करें, तो जो अपना डाई हेलाइड होगा वो भी कितने प्रकार से पढ़ेंगे अपन, तीन प्रकार से पढ़ेंगे इसको, डाई हेलाइड को। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जेमिनल, क्या पढ़ेंगे, जेमिनल डाई हेलाइड, जेमिनल डाई हेलाइड। बोलो सर ये क्या ले आए, जेमिनल डाई हेलाइड। हाँ जेमिनल डाई हेलाइड आपको जेम के नाम से लिखा हुआ भी मिलेगा, जेम डाई हेलाइड के नाम से, शॉर्ट में क्या लिखा हुआ मिलता है, जेम डाई हेलाइड। दूसरा विसिनल, क्या पढ़ेंगे, विसिनल डाई हेलाइड, विसिनल डाई हेलाइड। बोलो सर ये क्या होता है, तो विसिनल जो डाई हेलाइड होगा उसको आपको विस के नाम से लिखा हुआ भी मिलेगा, विस डाई हेलाइड। शॉर्ट में आपको ये लिखा हुआ मिलता है जेम डाई हेलाइड, विस डाई हेलाइड। तीसरा जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अल्फा गामा, क्या, अल्फा गामा डाई हेलाइड। क्या पढ़ने जा रहे हैं, अल्फा गामा डाई हेलाइड। यह अल्फा गामा डाइलाइड, ये तीन प्रकार से अपन क्या पढ़ेंगे, जेम डाई हेलाइड, जिसको जेमिनल डाई हेलाइड भी बोलते हैं, विसनल डाई हेलाइड यानी विस डाई हेलाइड, अल्फा गामा डाई हेलाइड। ये अपन जो हेलोजन परमाणु के जोड़ने का क्रम होता है ना, कि इसको एक कार्बन पर दोनों को जोड़ दिया जाए या दोनों को लगातार जोड़ा जाए या फिर कॉर्नर पर जोड़ा जाए, ये अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन जेमिनल डाई हेलाइड की। किसकी बात करेंगे अपन, जेमिनल डाई हेलाइड। तो चलो सबसे पहली बात करते हैं अपन जेमिनल डाई हेलाइड, जेमिनल डाई हेलाइड की। तो जेमिनल डाई हेलाइड की अपन बात करें तो अपन बात करते हैं जेमिनल डाई हेलाइड में कि अपन जब हेलो एल्केन में, क्या, कि जब हेलो एल्केन में, जब हेलो एल्केन में एक ही कार्बन पर, क्या, एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन पर हेलोजन समूह जुड़ा हो या हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, जब एक ही कार्बन पर क्या जुड़ा हो, हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, तब इसको अपन जेम डाई हेलाइड या जेमिनल डाई हेलाइड भी कहते हैं, जेमिनल डाई हेलाइड कहते हैं।
अपन देखो अलग अलग लगा के देख रहे थे ना कि एक ही कार्बन पर जोड़ दिए, दोनों को लगातार जोड़ दिया, फिर अलग अलग जोड़ दिया। तो एक ही कार्बन पर यदि दोनों हेलोजन समूह जुड़े एक ही कार्बन पर, तब उसको क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड। चलो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की जब अपन बात करने जाएंगे तो अपन जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH3 CH2, फिर यहां पर मैंने CH और फिर यहां पर Cl और यहां पर भी क्या जोड़ दिया? Cl जोड़ दिया। मेरे पास ये था कि मैंने देखो एक ही कार्बन पर कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े। अब देखो जब एक ही कार्बन पर 2 कार्बन यानी एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन समूह जुड़े हो ना, तो अपन क्या याद रखेंगे कि अगर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन समूह जुड़े हो तो इसको अपन बोलेंगे इडीन। क्या बोलेंगे? इडीन। तो अपन लिख देंगे इडीन डाइहेलाइड। इडीन डाइहेलाइड क्या बोल देंगे? इडीन डाइहेलाइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इडीन डाइहेलाइड। जब एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन समूह जुड़े हों तो इनको बोल देंगे अपन इडीन। क्या बोल देंगे? इडीन। तो बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा बताओ? इडीन समूह जोड़ रहे हैं और कितने हैं? 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो अपन बोलेंगे प्रोपिलिडीन। क्या बोलेंगे? प्रोपिलिडीन। प्रोपिलिडीन डाइहेलाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपिलिडीन डाइहेलाइड। बोले सर आप ये क्या बता रहे हो? इसका नाम तो ऐसे नहीं लिखा जाता क्या कि एक ही कार्बन पर 2 जुड़े हो तो 1 डाइहेलाइड प्रोपेन, ऐसे लिखते? वो आईपीएसी नाम होता है और सामान्य नाम होते हैं, वो हर किसी का पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सामान्य नाम है वो हर किसी का पॉसिबल नहीं होता, इसलिए सबके लिए आईपीएसी नाम लिखा जाता है। लेकिन सामान्य नाम कुछ के ही सामान्य नाम होते हैं, इसलिए ये सामान्य नाम लिखने हैं। आईपीएसी नाम तो क्या लिखने? आईपीएसी नाम तो सभी के होंगे, लेकिन ये इनका सामान्य नाम होता है प्रोपिलिडीन। क्या? प्रोपिलिडीन डाइहाइलाइड। जब अपन बात करें कि एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन समूह जुड़े हैं तो इसको इडीन डाइहेलाइड बोल देंगे। तो 3 कार्बन की है तो प्रोपिलिडीन डाइहेलाइड। चलो सर अगला एग्जाम्पल बताओ। चलो एग्जाम्पल नंबर अपन अगला कर लेते हैं। मैंने यहां पर जोड़ दिया CH3 CH फिर 2, फिर यहां पर मैंने CH यहां Br जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? Br। तो बोले सर अब बताओ आप कि इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम क्या होगा कि 3 कार्बन तो प्रोपेन होगी और एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन समूह तो इडीन। तो क्या बन जाएगा? प्रोपिलिडीन। प्रोपिलिडीन डाई ब्रोमाइड। प्रोपिलिडीन डाई ब्रोमाइड क्या बन जाएगा? प्रोपिलिडीन डाई ब्रोमाइड बन जाएगा। बोले सर एक ही कार्बन पर। अब अपन बात करें कि ऐसे कोई भी जोड़ सकते हो, आइडो जोड़ सकते हो, फ्लोरो जोड़ सकते हो। तो अपन अगली बात करते हैं। देखो यदि कार्बन के कॉर्नर पर यदि कोई 2 डाइहेलाइड जुड़े हैं, क्या? कार्बन के किसी कॉर्नर पर दोनों एक ही कार्बन कॉर्नर पर जुड़े हैं तो अपन इसको नॉर्मल प्रोपील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोपील। क्या हो जाएगी? नॉर्मल प्रोपील हो जाएगी। नॉर्मल, इसको अपन नॉर्मल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नॉर्मल बात। नॉर्मल की बात करें, ये नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर अपन ये बोले कि यदि कार्बन के बीच वाले कार्बन पर यदि ये समूह जुड़े हों, कहां जुड़े हों? कार्बन के बीच वाले कार्बन पर, तो इसको थोड़ा सा कुछ, ये तो नॉर्मल प्रोपील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉर्मल। यदि कॉर्नर पर इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, ये तो नॉर्मल प्रोपील हो जाएगी। लेकिन यदि बीच वाले कार्बन पर जोड़ दें तो अपन बोलेंगे आइसो। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपील। क्या बोल देंगे इसको? आइसोप्रोपील। बोले कि सर क्या ट्विस्ट लेके आए हो? ये तो ट्विस्ट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसलिए तो कॉन्सेप्ट से समझा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटा नहीं जाता है। यदि कार्बन के कॉर्नर पर यदि दोनों समूह जुड़े तो नॉर्मल प्रोपील होगी, और यदि बीच वाले कार्बन पर जुड़ा है तो आइसोप्रोपील बोल देंगे। बोले सर इसका कोई एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल तो आपने पढ़ लिया, लेकिन सर इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मान लो मैंने लिखा CH3, फिर यहां पर मैंने Br जोड़ दिया और इसी कार्बन पर और Br जोड़ दिया, यहां CH3 जोड़ दिया। इसका नाम बताओ। तो देखो बीच वाले कार्बन पर क्या जुड़ा है? बीच वाले कार्बन पर हेलोजन समूह जुड़े, तो अपन क्या लिखेंगे? बीच वाले को आइसो।
क्या बोलेंगे? आइसो, आइसोप्रोपिलिडीन, आइसोप्रोपिलिडीन, आइसोप्रोपिलिडीन। फिर क्या जुड़ा है? दो ब्रोमो तो डाई हेलाइड, ब्रोमाइड। क्या बोल देंगे? डाइब्रोमाइड, यानी आइसोप्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड। यदि बीच वाले कार्बन पर जुड़ा है तो आइसोप्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड। ये होता है अपना जेम डाइहेलाइड। सर ये तो ठीक है। अब विशनल डाइहेलाइड, यानी अगला क्या होगा अपना? विशनल डाइहेलाइड, जिसको विश डाइहेलाइड भी बोलते हैं। विश डाइहेलाइड, क्या बोलेंगे? विश डाइहेलाइड। अब विश डाइहेलाइड में क्या होता है कि जब लगातार कार्बन पर, विश डाइहेलाइड किसको बोलेंगे? बोलेंगे कि जब हेलो एल्केन में, जब हेलो एल्केन में, जब हेलो एल्केन में एक ही कार्बन पर, यानी एक के बाद एक, या फिर अपन बोल सकते हैं लगातार, क्या बोल सकते हैं? लगातार कार्बन पर, लगातार कार्बन पर, लगातार कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? जब हेलो एल्केन में लगातार कार्बन परमाणु पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, परमाणु जुड़ा हो, तब अपन विसिनल यानी कि विश डाइहेलाइड, क्या कहेंगे? विश डाइहेलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? विश डाइहेलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? विश डाइहेलाइड। और विश डाइहेलाइड कहने के लिए सर इसका कोई एग्जांपल हमें बताओ, तो बता देते इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जब हेलो एल्केन में लगातार कार्बन परमाणु पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो इसको विश डाइहेलाइड है। चलो तो बेटा अपन एग्जांपल करते हैं इसके। CH, फिर यहां पर मान लो मैंने Cl जोड़ दिया, फिर 2 2 4, फिर CH, फिर मैंने यहां पर भी Cl जोड़ दिया, फिर यहां CH3। बोले सर एक के बाद एक, देखो लगातार कार्बन पर कौन जुड़ा है? समूह। तो बोले सर इसके लिए क्या बताओगी? इसके लिए भी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। जब लगातार कार्बन पर क्या जुड़ा हो, कोई यदि समूह जुड़ा हो लगातार कार्बन को, उसको बोलेंगे लीन। क्या बोलेंगे? लीन डाइहेलाइड। क्या बोलेंगे? लीन डाइहेलाइड। क्या बोलेंगे? लीन डाइहेलाइड। तो लीन डाइहेलाइड बोलोगे तो इसका नाम क्या लिखोगे? तो बोले सर जैसे उसमें पढ़ा था वैसे इसका लिख देंगे कि उसमें जैसे इडीन बताया था, तो इडीन के लिए जैसे हम प्रोपिन की बात कर रहे थे तो प्रोपिलिडीन हो गया था। अब इसमें प्रोपेलीन हो जाएगा तो प्रोपिलीन। क्या? प्रोपिलीन डाई, प्रोपिलीन डाई क्लोराइड हो जाएगा। शाबाश, प्रोपिलीन डाई क्लोराइड हो गया। क्योंकि एक ही कार्बन यानी लगातार कार्बन पर यदि कोई हेलोजन समूह जुड़े हों तो लीन डाइहेलाइड होता है, तो यदि 3 कार्बन है तो प्रोपिलीन डाइहेलाइड हो गया। सर इसका एग्जाम्पल और बताओ, तो लिखो अगला एग्जाम्पल और लिख लेते हैं अपन। CH2, यहां मैंने Br जोड़ दिया, और यहां पर CH, यहां पर भी मैंने Br जोड़ दिया, ये CH3 लिख दिया। बोले सर इसका नाम क्या होगा? कि जैसे एक लगातार कार्बन पर तो लीन हो जाएगा, तो प्रोपिलीन डाई ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। क्या हो गया? प्रोपिलीन डाई ब्रोमाइड हो गया। ये अपन पढ़ लिया अपना कौन सा? जेम डाइहेलाइड और विश डाइहेलाइड। अब अपन अगली जो बात करने जा रहे हैं इसमें, वो अपना कौन सा बचा है? 3 नंबर पर अल्फा गामा डाइहेलाइड। क्या बचा है? अल्फा गामा डाइहेलाइड। तो तीसरा की बात करते हैं, अल्फा गामा डाइहेलाइड। अल्फा बीटा तो सुना था सर, लेकिन ये अल्फा गामा तो आप ही सुना रहे हो। बिल्कुल यही तो है केमिस्ट्री, इसमें कुछ ट्विस्ट आते हैं अलग अलग। तो अल्फा गामा डाइहाइलाइड में क्या होगा? देखो जब अपन एक ही कार्बन पर जोड़ चुके, लगातार कार्बन पर जोड़ चुके, तो अब तीसरा कौन बचा? वही होगा जब हेलोजन, यानी जब हेलो एल्केन में क्या, जब हेलो एल्केन में क्या, जब हेलो एल्केन में
कॉर्नर यानी कोने में दो हेलोजन परमाणु जुड़े हो या दो हेलोजन परमाणु जुड़े हों, क्या करते हो कि जब हेलो एल्केन में कोने में दो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तब इसको बोला जाता है अल्फा गामा डाइहेलाइड। क्या? अल्फा गामा डाइहेलाइड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अल्फा गामा डाइहेलाइड। चलो सर एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल देखो, CH3 मैंने यहाँ Cl जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? Cl। CH3 मैंने यहाँ पर Cl जोड़ दिया, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर मैंने CH2, यहाँ Cl जोड़ दिया। देखो अब दोनों कोने पर जुड़े। क्या जुड़े हैं? दोनों कोने पर जुड़े। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम जैसे अपन आईपीसी में लिखते हैं ना कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो किस पर जुड़ा है? 1, फिर 3, फिर डाई, क्या लिखोगे इसको? डाइक्लोरोप्रोपेन। वन थ्री डाइक्लोरोप्रोपेन। क्या लिखेंगे? 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये अपना आईपीसी वाला नाम आ जाएगा, क्योंकि इसका हर, ये तो मैंने बताया था ना कि सामान्य नाम हर किसी का पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए कौन बनी है? फिर आईपीएससी बनी है। तो ये अपना क्या हो गया कि इसमें श्रृंखला का चयन हो गया, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन हो गया, ये अल्फा गामा डाइहेलाइड हो गया। बोले सर आपने ये हमें बता दिया कि जो डाइहेलाइड था वो 3 प्रकार से पढ़ा था, जेम डाइहेलाइड, विस डाइहेलाइड, अल्फा गामा डाइहेलाइड, ये तो सर समझ गए। लेकिन सर आपने तो मोनो डाई बताए, अभी तो ट्राइहेलाइड पढ़ते हैं अपन ने। ट्राइहेलाइड 3 नंबर पर पढ़ते हैं ट्राइहेलाइड। क्या पढ़ते हैं? ट्राइहेलाइड। बोले सर इसमें क्या होगा? इसमें सर हम बता सकते हैं क्या होगा, 3 क्या जुड़े होंगे? 3 क्या जुड़े होंगे? हेलोजन समूह। तो लिखो जब हेलो एल्केन में, जब हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या, जब हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 3 हो। की संख्या कितनी हो? 3 हो। तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे ट्राइहेलाइड। क्या कहेंगे? ट्राइहेलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइहेलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइहेलाइड कहते हैं। तो इससे अपन बात कर सकते हैं जैसे CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। जैसे मान लो अगला एग्जांपल ले लें अपन, तो अगले एग्जांपल की बात करें अपन CHI3, इसको बोलते हैं अपन आइडोफॉर्म। क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म। ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, ये निश्चेतक के काम आता है। किसके काम आता है? निश्चेतक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निश्चेतक। यानी निश्चेतक का मतलब होता है कि अगर किसी को बेहोश वगैरह करना होता है ना, ये जब डॉक्टर पहले क्या किया जाता था, जब किसी को बेहोश करना होता था तो उसको सुंघा दिया जाता था, ये निश्चेतक क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता था उसको। क्या? क्लोरोफॉर्म। तो वो पूरा बेहोश चेतक अवस्था में आ जाता था, उसको निश्चेतक कहते हैं। आइडोफॉर्म होता है ना, ये आइडोफॉर्म ये आता है अपना प्रतिरोधी के काम। किसके? प्रतिरोधी। यानी कि किसी छोटे बच्चे के क्या हो जाती है, मालूम लग गई तो किसी पास वाले हॉस्पिटल में जाता है तो उसको थोड़ा सा लगाकर दिखा दिया जाता है कि ठीक हो जाएगा, वो प्रतिरोधी होता है। यानी ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है? ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो ये होते हैं अपने मोनोडाई ट्राइहेलाइड। बोले सर एक और कौन सा? ट्रेटा। तो लिखो ट्रेटा क्लोराइड, ट्रेटा हेलाइड। अपन ट्रेटा हेलाइड की अपन और बात कर लेते हैं 4 नंबर पर। किसकी बात कर लेते हैं? ट्रेटा हेलाइड की। तो लिखो जब हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या, जब हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या
जब हेलो हेलिकेन में हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 4, कितनी हो जाए, 4 हो, तो इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रेटाहेलाइड। तो इसको अपन ट्रेटाहेलाइड कहते हैं, ट्रेटाहेलाइड कहते हैं। सर कोई एग्जांपल तो देखो, CCl4 क्या बनेगा, कार्बन ट्रेटा क्लोराइड, क्या बन जाएगा, कार्बन ट्रेटा क्लोराइड, क्या बन गया, कार्बन ट्रेटा क्लोराइड बन गया। ये अपना ट्रेटा क्लोराइड हो गया। जब ट्रेटा हेलाइड हो गया, जब हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या 4 हो, तो इसको ट्रेटा हेलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेटा हेलाइड, इसको ट्रेटा हेलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ट्रेटा हेलाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रेटा हेलाइड, इसको ट्रेटा हेलाइड कहते हैं। ठीक है, तो देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं, अपन ने जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले बात करते हैं, अपन ने बात की हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन में जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसमें क्या जोड़ दिया था, हेलोजन समूह जोड़ दिया था, तो उसको अपन हेलो एल्केन कह रहे थे। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट बात कर रहे थे वो इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर रहे थे कि इसका वर्गीकरण होता है वो अपन हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर पढ़ा, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्रेटाहेलाइड, ट्राईहेलाइड, ट्रेटाहेलाइड और पॉलीहेलाइड। उसके बाद सबसे पहले अपने मोनोहेलाइड की बात की। तो मोनोहेलाइड में जब हेलो एल्केन में एक, यानी कि हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनो। अगर हेलोजन समूह में, ये इसके सामान्य सूत्र पढ़े थे। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जब डाईहेलाइड में, जब हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या 2 हो, तो उसको अपन डाईहेलाइड कहते हैं। अब डाईहेलाइड में भी कितना प्रकार के पढ़ते हैं, जेमिनल डाईहेलाइड, जेम डाईहेलाइड, विसिनल डाईहेलाइड, विस डाईहेलाइड, अल्फा गामा डाईहेलाइड। उसके बाद अपन बात कर रहे थे जेमिनल डाईहेलाइड की। तो जेमिनल डाईहेलाइड में क्या कर रहे थे कि एक ही कार्बन पर दोनों जुड़े हों, तो इडीन डाईहेलाइड। फिर अगली बात कर रहे थे अपन इसके एग्जाम्पल की, आइसो की। फिर अपन विस डाईहेलाइड में अगर दोनों लगातार कार्बन पर जुड़े हो तो लीन डाईहेलाइड। फिर इसके एग्जाम्पल, फिर अपन बात कर रहे थे अल्फा गामा की। तो अल्फा गामा के अंदर दोनों क्या जुड़े हों, दोनों कॉर्नर पर जुड़े हों। फिर अपन ने बात की थी ट्राईहेलाइड की, जिसमें 3 जुड़े हों। फिर अपन ने बात की ट्रेटाहेलाइड की, जिसमें 4 जुड़े हों। अब अपन बात करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में पॉलीहेलाइड की, पॉलीहेलाइड की। किसकी बात करेंगे, पॉलीहेलाइड की बात करेंगे, जो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद है आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट परिभाषा एग्जाम्पल देकर समझाया है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।